हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? ठीक हैं? आपकी ईद कैसी गुजरी है? बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी बात? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, सिर्फ दो लोग बोलते हैं, एक लवीज़ा और एक उसकी फ्रेंड और एक जियार। कभी कभी सियार भी बोलता है। बकिया सारे कहाँ गए? सर सीआर तो अभी नहीं आया, उसके अंकल की डेथ हो गई है। बाकी अभी कम बच्चे आए हैं। तो एक दफ़ा सबको कह दें कि जल्दी जल्दी ज्वाइन ज्वाइन कर लें। वो ओके एक सर, मिनट मैं हम मैसेज वो करती हो हूँ। जाते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, रोल नंबर 6। जी सर बोलिए। एक रिक्वेस्ट है। सॉरी। एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो आपने रिकॉर्डिंग सेंड करनी थी वो तो कर दी प्लीज सेंड। हाँ, मैं अभी तुम्हें अगर ईमेल्स दिखाऊं तो मैंने अभी तक उनके लिंक्स ही नहीं बनाए। मैं ना आज करता हूँ। आज मैं ऑफिस में हूँ, मैं आज इंशाल्लाह भेजता हूँ। अच्छा, एक सर वो और बात। रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना तो फिर पॉइंट छोटे छोटे होंगे, फिर हाँ, अगर एक वो पॉइंट क्लियर समझने हो वाला जाएगा। रह जाएगा तो रिकॉर्डिंग से वो जल्दी हो जाएगा, फिर अगर लेक्चर का वेट करते रहे आपसे समझने का फिर वो आगे से भी सारा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको देता हूँ आज तो अगर इंशाल्लाह हम खुद कवर कर लाजमी। लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर था, इसलिए मैं कह रही थी। बेटा आज भेज देते हैं, आज हर हाल में भेजते हैं। मैंने आपको ये वादा भी किया था लेकिन वादा खिलाफी हो गई है। मैं आज भेजता हूँ, मैं आज भेजता हूँ हर हाल में। ये मैंने इसका की नोट लिख के रखता हूँ। लेक्चर लिंक्स। अच्छा, एक न्यूज़ है कि मिड का कुछ बच्चों को बड़ा शिद्दत से वेट है कोई ऐसा सीन है? नहीं सर, सर फिर बहुत होंगे ज्यादा। आराम से दे देंगे। नहीं सर, शिद्दत से वेट तो सर नहीं है, कई एटलीस्ट इंतजार हमें में डेट है। पता चल जाए। कंफर्म करना चाहते हैं अब। सर हमें नहीं, वो कुछ कंफर्मेशन चाहिए बस कि हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑनलाइन हो कंफर्मेशन बेटा। रहे हैं, हो रहे हैं। ये न्यूज़ तो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही हैं कि मिड हो रहे हैं। जूनियर्स तो आपकी कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से ही हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है? तो मेरी तरफ से ये होगा कि जब भी होगा तो मैं आपको ना आज मिड का सिलेबस बता दूंगा। ठीक है? जब भी हमारा मिड होगा उसी कोर्स में से होगा। ठीक है? ओके क्लियर सर। होगी बात? ठीक है ना? आज मैं आपको मिड का सारा कोर्स टॉपिक वाइज मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। मिड कल हो, अगले हफ्ते हो, महीने बाद हो, जब भी हो उसी टॉपिक्स में से ही होगा। ठीक है? वैसे हम मिड के बाद का पढ़ना शुरू हमने कर दिया हुआ है। ठीक है? सर वो ऑन कैंपस मीट और ऑनलाइन मीट ये भी स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है या फिर ये कैंपस की तरफ से है? मुख्तलिफ, यानी कि मैं एक कोर्स डिपार्टमेंट के बाहर जो ले रहा हूँ वो लोग कह रहे हैं कि सर हमारा फिजिकल होगा। बकिया लोग कह रहे हैं सर ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। जी सर। बस आप ये देखें कि फिजिकल के लिहाज लिहाज से आप करें तैयारी। अगर ऑनलाइन हुआ तो मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। ठीक है? और एमसीक्यूज का एक सैंपल क्विज मैं आपसे ले लेता हूँ कल या परसों। ठीक है? फिर हम उसी के लिहाज से यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के एमसीक्यूज आएंगे। और और टाइम की उसमें रेशो क्या होगी, यानी कि मैं एमसीक्यू ज़्यादा दूंगा और टाइम कम दूंगा। ठीक है? सर इतना हाँ भी कम जी। ना दीजिएगा। हाँ, थोड़ा यानी कि अगर 15 एम सी क्यूज हैं तो 10 मिनट, 20 है तो पता नहीं नहीं कैसे ही सर, होगा। नहीं नहीं। अच्छा, मैं आपको उसमें एक हिंट दूंगा ना बच्चों के, एम एम सी क्यूज बुक वाले ही आएंगे और कोई नहीं आएंगे। बस ये हम सर उस फिर वक्त भी डिसाइड कर नेटवर्क लेंगे। काफी सर ड्रॉप होता है, थोड़ा नेटवर्क कंसेप्चुअल ड्रॉप होता है दीजिएगा, फिर इतना भी। भी बुक से ना हो समझ ही ना आए। कंसेप्चुअली अगर यानी कि फिजिकल हुआ तो मैं आपको सिर्फ सिनेरियो दूंगा बस। एक्सक्यूज एक मी लॉन्ग सर। में। हाँ जी। सर अगर हम स्लाइड्स में से तैयारी करें तो? फिर तो नहीं होना। ओके सर। अगर स्लाइड से तैयारी करेंगे भाई, वो तो सिर्फ 40 स्लाइड है। और पेपर को, और जो आपका चैप्टर है वो 30 पेजेस का है। तो उसमें से तो नहीं होना। बहुत बहुत सारी चीजें आपको बुक जब रीड करेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने प्रोसेस स्वैप इन और स्वैप आउट करना सीखा था और हमने उसकी एक एग्जांपल मैंने स्लाइड्स में डाली हुई है।
छोटी सी, लेकिन कुछ मैंने वहीं पे ड्रॉ किए थे, ठीक है। और उसके हमने फायदे और नुकसानात जो स्लाइड्स में मेंशन नहीं है वो हमने सारे उसके प्रॉन एंड कॉन्स हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो भाई वो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगी और आप उसी के लिहाज से भी कर पाएंगे। जी सर, बुक में बहुत एक्सप्लेनेशन से है। हाँ फिर हाँ जी, अब हमने 7 मिनट तो वेट कर लिया बच्चों, लेकिन अभी तक हमें टोटल 18 बच्चों ने किया है ज्वाइन। क्या कहते हैं, सर स्टार्ट इतना करें? ही करेंगे, पिछले लेक्चर पे भी इतने ही बच्चे थे। चले जी, हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो है जी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में, मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ। हमने थ्रेड्स पढ़े थे, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि थ्रेड है क्या वैसे? अब पूरी क्लास को मेरी आवाज नहीं आएगी। सर आ रही है तो चैट्स में कोई ये था कि रोल जो नंबर डाटा 6 और सुने रोल नंबर 6 और लवीजा के अलावा बताएं थ्रेड्स क्या होता है। सिर्फ यही तो बोलते हैं और कोई नहीं बोलता क्लास में। आप भी नहीं जानते होंगे, आप इनके बैच एडवाइजर है ये है। हाँ जी, रोल नंबर 6 और लवीजा के अलावा कोई मुझे जवाब दे कि थ्रेड के बारे में आपको क्या चीज याद है। सर थ्रेड एक प्रोसेस को जब हम डुप्लीकेट करते हैं तब उसके अंदर से एक मतलब कि जो सेपरेट चीज़ होती है, डिफरेंट चीज़ होती है, अलग क्या होती प्रोग्राम है बनता है, उसका प्रोसेस बनता है, वो थ्रेड होता है। यार? तुमने तो ठीक यानी कि ऐसी ऐसी कर दी है थ्रेड की। कोई और जी, कोई और जो थ्रेड की कोई एक नई डेफिनेशन बताता रह जाए। चलो जी, अब लवीजा या रोल नंबर 6 या जीआर ये लोग भी जवाब दे सकते हैं। सर थ्रेड बेसिकली हमारे पास जो है ना, जी बोलिए। सर थ्रेड बेसिकली हमारे पास जो है ना प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए काम आता है। और जैसे हम लोगों ने जावा में पढ़ा था, मल्टीपल थ्रेड की प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो वो था गलत गलत प्रोसेस ऑफ गलत गलत गलत। एग्जीक्यूशन है बेसिकली। हाँ, एक प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूशन में है वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन पिछली वाली सारी बात आपकी गलत है। एक सर प्रोसेस। अब हाँ जी हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। हमारे पास जो सेम प्रोसेसेस होते हैं, हाँ, सेम प्रोसेसेस मतलब उनमें जो सेम डाटा होगा वो एट अ टाइम एक्सेस कर लेगा, और जो डिफरेंट होगा वो अलग अलग एक्सेस करेगा। इससे नहीं हमारे नहीं पास नहीं 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 नहीं। देखो आप, सर सर आप इनसे बेसिकली इमीडिएटली प्रोसेसिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट है ना प्रोसेस होने का। हाँ, ये वाली बात ठीक है। जो आपका प्रोसेस होगा हम उसे हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका थ्रेड होगा हम उसे लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस, हम किसी भी पैसिव एंटिटी को एक्टिव एंटिटी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका पीसीबी मेंटेन करते थे। पीसीबी में हमारे पास मेमोरी, उसे जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, मेमोरी चाहिए होती है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कोड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है, जो भी करंटली एग्जीक्यूट हो रही है, ये सारा कुछ पड़ा होता है, ठीक है। हर प्रोसेस के अगेंस्ट पीसीबी जब आप मैनेज कर रहे होते हैं, वो रैम में पड़ा होता है, वो काफी स्पेस ले लेता है, ठीक है। फिर हमने किया ये कि सिमिलर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट सिमिलर होंगी, ठीक है। उन्हें हमने कंबाइन करके सिर्फ उनका कोड, टेक्स्ट, ठीक है, और उनकी करंट स्टेटस का एरिया, जो उसकी प्रोसेसिंग है और उसकी स्टेट जो है उसका एरिया अलग कर लिया, और कोड टेक्स्ट सेक्शन हमने सारा कॉमन कर दिया। उससे हमने मेमोरी बहुत ज्यादा सेव कर ली थी। इसी वजह से हमने प्रोसेसेस को कहा था कि वो हैवी वेट प्रोसेस है, और थ्रेड को हमने कहा था लाइट वेट प्रोसेस। और इसकी बहुत ही कॉमन और छोटी सी एग्जाम्पल मैंने आपको ब्राउजर की दी थी, और उसे C++ की या सी की एक बड़ी ही मशहूर लाइब्रेरी
पी थ्रेड सपोर्ट करती है। याद आता है कुछ? यस सर। चलें जी। अच्छा, जो अभी स्लाइड आपको शो, अच्छा आपको बच्चों स्लाइड शो हो रही है? यस सर। स्लाइड में भी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट फॉर्म्स बेसिक ऑफ मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग या मल्टी थ्रेड कंप्यूटर सिस्टम। और हमने उसके लिए एपीआईज की थी डिस्कस, पी थ्रेड, विंडोज थ्रेड और जावा थ्रेड। जावा थ्रेड वाली अभी रोल नंबर 6 ने दी थी एग्जांपल, लेकिन वो लिमिटेड दी थी। ठीक है, फिर हमने इम्प्लिसिट थ्रेडिंग देखी थी, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग देखी थी, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग देखी थी। ठीक है, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट थ्रेड्स के लिहाज से देखी थी, विंडोज और लिनक्स पे। हमने यहाँ पे थ्रेड को कंट्रोल करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज और कुछ लॉ भी पढ़े थे। ठीक है, वरना अगर हम थ्रेड्स बढ़ाते जाएं तो भी एक ओवरलोड हो जाती है हमारी मेमोरी पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सिनेरियो देखा था, अगर हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स मौजूद हैं तो उन थ्रेड्स में से, कॉमन थ्रेड्स में से कोई ऐसा एक थ्रेड है जो कि डाटा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और कुछ और थ्रेड हैं जो कि एन है, जो वो डाटा कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे उस थ्रेड का जो थ्रेड डाटा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमने उसे कहा था ये आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, और हमने पिछले चैप्टर में उसे बड़ा डिटेल के साथ देखा था। आज हम इसे और ज्यादा डिटेल के साथ देखते हैं और हम इसे बोलेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये है कि कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि हम उनकी अलाइनमेंट करेंगे, कौन से प्रोसेस को हमने अलाउ करना है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए, यानी कि वो कोई डाटा प्रोड्यूस करे शेयर्ड मेमोरी में, जो हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देखने हैं, कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर्ड डाटा की। ठीक है, हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशन की क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए। हम एग्जामिन करेंगे सेवरल क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे सेवरल टूल्स दैट आर यूज्ड टू सॉल्व प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सिर्फ आइडियाज लें तो हमारे पास टोटल हमारे पास 4 सॉफ्टवेयर और 4 ही हमारे पास हार्डवेयर सॉल्यूशंस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसका सिर्फ आइडिया समझ लीजिएगा। ठीक है, बकिया आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, आप उसे अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमने रिकैप किया कि शेयर्ड वेरिएबल है 5, जो कि 2 जॉब्स या 2 प्रोसेस या 2 थ्रेड्स कर रही हूँ। ठीक है, इंट शेयर वेरिएबल जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, शेयर वेरिएबल जॉब 1 में भी आ रहा है और जॉब 2 में भी आ रहा है। ठीक है, जॉब 1 में हम शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें हम डाटा अपडेट कर रहे हैं J1X के साथ। ठीक है, और जॉब 2 में हम शेयर्ड वेरिएबल में उससे एडिट कर रहे हैं J2Y। अब सपोज कर लेते हैं कि अगर ये सेम टाइम पे आए हैं तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो। समझ आती है बात जो मैं करना चाह रहा हूं? अच्छा, मैं इसे और सिंपल करता हूं। मैं ये एक डायग्राम है, इसमें एक प्रोसेस ए है और एक है प्रोसेस बी। ठीक है, और एक शेयर्ड मेमोरी है या शेयर्ड डाटा है। ठीक है जी, शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड डाटा। ठीक है, प्रोसेस ए उस टाइम टी पे प्रोसेस ए उस शेयर्ड डाटा या उस शेयर्ड मेमोरी को राइट करना चाहता है, और प्रोसेस बी सेम टाइम टी पे उसी डाटा को रीड करना चाहता है। तो कौन से प्रोसेस को हमें अलाउ करना चाहिए कि वो प्रोसेस राइट करे या दूसरा प्रोसेस रीड करे? क्या कहते हैं आप?
सर प्रोसेस ए राइट डिपेंड तो करता है। पहले राइट करेगा ना। राइट, हाँ ये तो एक अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही राइट करने आ रहे हैं तो क्या होगा? मैं फर्ज करता हूँ, मैंने इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसे मैंने कर दिया, राइट कर दिया, ये भी राइट कर रहा है, ये भी राइट कर रहा है। अब बताएं, अब किसे करें? ठीक है, और इसके भी बहुत सारे थ्रेड्स हैं और इसके भी बहुत सारे थ्रेड्स हैं। अब क्या हो? सर फिर वो जो इम्पोर्टेंट होगा वो वाला। जो इम्पोर्टेंट होगा, ऐसे नहीं होता, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आज हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आपको रीकैप है। सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, ये आपका हैवी वेट प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपका सॉरी, ये वाला जो है आपका लो वेट प्रोसेस है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे थ्रेड्स हैं, इन में से कुछ राइट करना चाह रहे हैं और कुछ रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम उनका थ्रेड्स को मैनेज करते थे थ्रेड पूल में। याद है आपको ओपन एमपी में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद है ना? ठीक है, उसके लिए प्रोड्यूसर का एक एल्गोरिदम है। कोई भी प्रोसेस अगर प्रोड्यूस करना चाहता है तो हमें उसका पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि आपका जो बफर में डाटा है ना, अब वो रीड कर लेते हो, ठीक है। अब आप एक कंटिन्यूअस, जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो एक सिनेरियो है कि आप उसे बार बार एक इंस्ट्रक्शन लेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं प्रोसेसर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। वाइल काउंटर इज इक्वल टू, यानी कि जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना वो बफर साइज के मुताबिक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बफर इनमें नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड डाटा, ठीक है। जो आपका डाटा नया आपने प्रोड्यूस करना है वो आप प्रोड्यूस करेंगे और बफर इनमें रख लेंगे, ठीक है। और इनमें आप +1 करके बफर साइज के लिहाज से उसके आप परसेंटेज ले लेंगे और उसमें काउंटर प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोड्यूसर्स के लिहाज से हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या करे? कंज्यूमर में भी सिर्फ आपने काउंटर को देखना है। अगर वो जीरो है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज अभी तक प्रोड्यूस नहीं की। ये यहाँ पे पिछले एल्गो पे अगर यहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस हो गई है, सॉरी ये नहीं, ये कोई चीज प्रोड्यूस हो गई है तो बफर में कोई चीज होगी, बफर इनमें, ठीक है। और आपकी वैल्यू काउंटर जो होगी वो आपके बफर साइज के ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका काउंटर जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये एक ब्लॉक बना रहा हूं, ये कोड और पिछले एल्गो का ये कोड, ये एक ही लूप में आ सकता है अगर आप चाहें तो, मल्टी थ्रेडेड है तो, ठीक है जी। कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे आपको दोनों अलग अलग भी मिल सकते हैं और कहीं पे आपको एक ही एल्गो में भी सारा कुछ हो सकता है। आई थिंक कोई स्टूडेंट में ज्वाइन करना चाह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट कंज्यूम में बफर आउट करेंगे। बफर आपका वही है जी, सेम जो आपका ये है, ठीक है। आप उसमें सिर्फ इन और आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने कंज्यूम किया आउट में, आपने आउट +1 और उसे आपने मॉडुलस ले लिया बफर साइज के साथ और काउंटर को फिर से माइनस कर दिया, ठीक है। ये आपका अगर फिर से 0 हो जाता है, इट मीन्स कि आप कोई चीज कंज्यूम नहीं कर सकती या कोई ऐसा डाटा नहीं है जो आप कंज्यूम करें, ठीक है। इट मीन्स कि आपका डाटा जो आपको रिसीव होना था वो हो गया है, या जो मैसेज जो आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आना था वो हो गया है, या जो डाटा आप अपडेट करना चाहते हैं
मेमोरी पे वो हो गया है, या प्रोसेस जो भी आपकी कम्युनिकेशन कर रहा था वो उसने टास्क कंप्लीट कर लिया है करंट सिनेरियो तक। अब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कंकरेंटली दोनों एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। रेस कंडीशन, अब रेस कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खाने की मेज पे हमारे पास मल्टीपल डिशेज हैं, ठीक है, और उन्हें खाना खाने के लिए ना एक नाइफ और एक स्पून की जरूरत है, ठीक है। तो हर बंदे के पास वो दो होने चाहिए। हाँ जी, क्लॉस्टर प्रॉब्लम। अब ये देखें, अब ये ए है, ठीक है, ये आपके पास बी है, ये सी है, ये डी है, और ये एफ है। ए बी सी डी ई, सॉरी ये ई हो गया, ठीक है। इस थोड़ा सा रिमूव करके ना से थोड़ा सा अगर आपको ये सिनेरियो आज समझ आ जाता है ना, क्या कहानी है, सिर्फ ये सिनेरियो आप काइंडली समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो रूल है वो ये है कि हर प्रोसेस के पास अपना डाटा मौजूद है जो उसने एग्जीक्यूट करना है, यानी कि वो इस शेयर्ड मेमोरी जो आपकी राइस है यहाँ से उसने डाटा लोड करना है, ठीक है, और उसे रिसोर्सेस चाहिए ये वाले, एक स्पून और एक नाइफ, ठीक है जी। अच्छा, अब या अच्छा स्पून और जो आपके या आपको 2 स्पून चाहिए, बस हम ये कर लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अब अगर आप प्रोसेसेस देखें तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 आपके पास 5 प्रोसेसेस या 5 जॉब्स हैं, ठीक है। और अगर आप स्पून देखें तो 1 2 3 4 5 ही आपके पास स्पून हैं। प्लेट्स देखें तो वो भी 5 है, हर किसी की इंडिविजुअल, ठीक है। हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक प्लेट राइस की और 2 स्पून चाहिए, ठीक है। अगर प्रोसेस ए को हम 2 स्पून दे देते हैं तो प्रोसेस बी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, प्रोसेस सी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, प्रोसेस ई या प्रोसेस डी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसर सिंगल टास्किंग है तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका ये सिनेरियो मल्टीटास्किंग या पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने अपने सिस्टम की थ्रूपुट बढ़ानी है। मैं करंट सिनेरियो में प्रोसेस ई को भी एग्जीक्यूट करा देता हूं, ठीक है। अब प्रोसेस बी सी और डी इनके पास रिसोर्सेज की कमी है। सी के पास आपके पास एक रिसोर्स है, ठीक है। डी के पास आपका कोई स्पून नहीं है और बी के पास भी कोई स्पून नहीं है, ठीक है। ये आपको सिनेरियो समझ आता है भाई? कोई तो बोलो। अब हमें पहली चीज ये डिसाइड करनी है प्रोसेस ए और ई, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोड्यूसर है कौन सा कंज्यूमर है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन सा है, ठीक है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका कौन सा प्रोसेस ए या ई प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, ठीक है, तो इसमें से आपकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं बी सी और डी ये कंज्यूमर्स थे और ए और ई जिन्हें हमने अभी सिलेक्ट किया है वो आपके कंज्यूमर्स थे, सॉरी ए और ई हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब टाइम टी पे, ठीक है, टाइम टी पे प्रोसेस ए और प्रोसेस ई दोनों आते हैं प्रोसेसर के पास, ठीक है। अब और दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब आपने चेक क्या करना है नेक्स्ट,
मैं थोड़ा सा इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं और इसे हमने डिटेल के साथ भी ठीक है। अब सर वो मैंने कुछ बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट कर लें। बेटा कौन से सर जोहा ईमान एक बच्ची होगी उसको ऐड कर लें। बेटा अब मेरे पास में अगर आपको स्क्रीन शो करूं तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है, ओके कोई सर, वो बार रिक्वेस्ट बार नहीं शायद आ आई। रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कोई अभी रिक्वेस्ट उसने भेजी थी, मैं जब विंडो मैंने किया चेंज उसे एक्सेप्ट करने के लिए तो वो नहीं थे, तो उनकी एक ट्राई हुई होगी लेकिन कोई। हाँ जी, ये जोहा ईमान यही है, ये आपकी क्लास से हैं। जी सर। अच्छा, इन्हें कहिएगा कि आप ना, आज तो मैं इन्हें कर रहा हूँ अलाउ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने अलाउ नहीं करूँगा, ये अपने LMS ID के साथ ही लॉग इन होंगी। लविका का कोई एक टेक्निकल इशू है, अब उसके LMS में है इशू, जब ये आएंगी तो फिर ये इनका होगा रिजॉल्व, इसलिए उन्हें अलाउ किया हुआ है। सर ये जोहा ईमान का भी यही LMS इशू हो रहा है, इसका ज्वाइन ही नहीं होता। चले, आप इन्हें कहिएगा कि ये रिजॉल्व करवाएं जल्द जल्द से जल्द। ओके सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी, हाँ। अच्छा, अब हमें पता है कि कौन सा प्रोसेस प्रोड्यूसर है जो कि ए और ई है, और ये टाइम 0 पे आए हैं, ठीक है। और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोसेस बी, सी और डी ये हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, हमने इन्हें वेट में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस ए और पी में से हमने पहली चीज ये करनी है चेक कि आपके कर्नल लेवल प्रोड्यूसर्स कौन से हैं और यूजर लेवल प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं कि प्रोसेस ए आपका कर्नल लेवल थ्रेड है और ये कर्नल लेवल डाटा यानी कि राइट करना चाहता है या प्रोड्यूस करना चाहता है, तो फिर तो आप बहुत आसानी से ना ए को पहले देंगे टास्क और बी को, सॉरी, ई को देंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों कर्नल लेवल पे आ जाते हैं तो फिर आप इसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो फिर आप उसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करेंगे और दूसरे को बाद में। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आती हैं, सारी कहानी। हाँ जी, पीछे आ जाऊं वापस, जी सर। मैं आ रहा हूँ जी वापस सर। पीछे जहाँ से हमने ये कहानी स्टार्ट की थी। एक्चुअली ये ना डायग्राम शुरू में है नहीं, तो मैंने बुक से लेके डाली नहीं। अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं। अब आपको क्रिटिकल सेक्शन का तो आइडिया है, रेस कंडीशन का आइडिया है। यस सर। रेस कंडीशन क्लियर है ना, कि ऐसी कंडीशन जब कुछ प्रोसेसेस सेम या शेयर्ड मेमोरी को सेम राइट्स के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को हम रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन ये है कि मल्टीपल प्रोसेसेस राइट करना चाहते हैं उस शेयर्ड मेमोरी को या शेयर्ड मेमोरी के भी खास हिस्से को, ठीक है। हम उसे क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसे प्रॉपरली कर लेते हैं डी फाइन, मैं हाइलाइटर ले हूँ। हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं n, जो कि P0, P1, P2 अप टू Pn-1, ठीक है। और ईच प्रोसेस हैज अ क्रिटिकल सेगमेंट कोड, उनके पास ऐसा कोड है जो कि डाटा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो शेयर्ड डाटे को ही अपडेट करना चाहते हैं। प्रोसेसेस में भी चेंज कॉमन वेरिएबल्स शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं आपके रिसोर्सेज टेबल या आपकी प्रोसेस टेबल या आपके कुछ फाइल्स पे कुछ राइट कर सकते हैं या उन्हें
अब अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वन प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन नो अदर मे बी इन इट क्रिटिकल सेक्शन। जब एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है तो मल्टीपल प्रोसेस इनके किसी और प्रोसेस को आप अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर आप इस एक छोटी सी इमेज को देखें तो यहाँ पे दोनों जब रीड कर रहे थे तो हमें कोई इशू नहीं था, सॉरी जब एक रीड कर रहा था और एक राइट कर रहा था और एक रीड कर रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब दोनों ही राइट करने आए तो हमें प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें सिर्फ एक को अलाउ करना है, ठीक है। तो हमें पहले हमने आइडेंटिफाई किया कौन सा रीड करना चाह रहा है और कौन सा राइट करना चाह रहा है। अगर एक से ज्यादा थ्रेड्स या प्रोसेसेस राइट करना चाह रहे हैं तो थ्रेड को कैसे करना है डील, तो वो हम अब देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन प्रोटोकॉल टू सॉल्व इट। क्रिटिकल सिलेक्शन प्रॉब्लम आपका आता है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में। उसमें क्या कुछ हो सकता है कि कौन सा प्रोसेस कौन से एरिया को एंट्री करेगा, यानी कि उसे रीड करेगा, कब उस एग्जिट करेगा और क्या क्या डाटा वो उसमें से चेंज कर रहा है करेगा, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन जो है जो हमने पहले से डिफाइन कर दिया है, ठीक है, हम उसे कैसे देखते हैं उसके लिए एक एल्गो है। हम एक प्रोसेस पी को यहाँ पे देख रहे हैं जो कि एक इनफाइनाइट लूप में रहेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें जो हमारी ब्रेक होगी वो हमारे क्रिटिकल सेक्शन जब हमारा खत्म हो जाएगा उस पे वो बेस करेगा, ठीक है। वाइल ट्रू इज इक्वल टू जे, जब आपके पास जे की वैल्यू यानी कि टर्म किसी भी प्रोसेस के लिए है वो जे होगी, ठीक है, तो आप उसे क्रिटिकल सेक्शन में ले आएंगे, ठीक है, और उसे रिमाइंड कर देंगे कि भाई अब ये वाला प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है। हम इससे फ्लैग्स भी बोलते हैं कि हम आगे अभी एक सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे कि जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है तो बकिया तमाम प्रोसेसेस को हम फ्लैग कर देते हैं कि भाई प्रोसेस एक्स या एन जो है ना ये अभी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया है, अब कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट ही ना करे, ठीक है, ठीक है। ये सेम वही का वही है, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री होगी किसी भी प्रोसेस आई की क्रिटिकल सेक्शन में, जैसे ही आपका क्रिटिकल सेक्शन खत्म हो जाएगा आप उस एरिया से एग्जिट करेंगे और बकिया सबको आप रिमाइंडर दे देंगे भाई मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब इसका एक नहीं मल्टीपल सॉल्यूशन है, हम यहाँ पे आज सिर्फ 3 करेंगे डिस्कस। पहला जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, इसे हम अभी थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। इसी चैप्टर के दूसरे हिस्से में जब हम डेडलॉक को पढ़ेंगे तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल के साथ इसे हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, अगर आपके पास एक प्रोसेस है पी, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और वो क्रिटिकल सेक्शन में है, then no other processes can be executing in their critical section, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आप एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल रीजन में जाने देंगे, बकिया किसी को नहीं जाने देंगे, बकिया सब के सब वेट करेंगे। जब हमने प्रोसेसेस की लाइफ साइकिल को पढ़ा था तो हमने कहा था कि आपका प्रोसेस रनिंग से जब वेटिंग में जाता है तो हम कॉमनली हमने कहा था इनपुट आउटपुट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्रिटिकल सेक्शन से आपने किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकना है तो भी आप उसे वेटिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें काम ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है या प्रोसेसर का आता है, ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, ठीक है जी। Number 2, progress. If no process is executing in critical section and there exists some processes that wish to enter their critical section, then the selection of the
processes that will enter the critical section next cannot be postponed indefinitely। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप उनमें से किसी एक को अलाउ करेंगे। वो प्रायोरिटी बेस्ड है, जो मैंने आपको भी एक जो हमने अभी सिनेरियो में देखा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको बताता जाऊं कि सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड में फर्क होगा। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसकी एक सिमेट्री बना देते हैं। ठीक है, ये जो एल्गो ये वाला, हाँ, यहाँ पे हम टर्न डे और टर्न हमारे पास हम सपोज कर लेंगे हमारे पास दो प्रोसेसेस है, पी आई और पी जे। ठीक है, एक दफा हम पी आई को करेंगे अलाउ और एक दफा पी जे 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 को कर देंगे अलाउ। ठीक है, वैसे इससे हमारी डाटा की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, लेकिन ये भी एक सॉल्यूशन है। Bounded waiting must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section for a process has made a request to enter its critical section and before that a request is granted। अच्छा, कि आप एक रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, लेकिन आपको अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो आप कितनी देर तक उसमें आप वेटिंग में रहेंगे, ये बहुत चीज है। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो है, अगर एक प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें यहाँ पे लिखता हूँ। मैं अभी पेन ले आता हूँ जी, या ये पेन। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, एक प्रोसेस है जी पी, सॉरी ये तो कुछ अजीब ही हो गया। एक प्रोसेस पी है जी, ठीक है, जो कि क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और उसकी जो प्रायोरिटी है वो एक्स है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग पे है, ठीक है ना, टाइम शेयरिंग ओएस, ठीक है, और उसका टाइम था 2 मिनट्स। अब अगर ये उसका 2 मिनट एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? अब बताएं तो क्या होगा? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर जी। हाँ, तो बताओ ना फिर होगा क्या? आ रही है, अब बताओ ना होगा क्या भाई फिर? अगर कोई प्रोसेस पी क्रिटिकल सेक्शन में है और वो प्रोड्यूसर भी है और उसकी प्रायोरिटी है एक्स या स्टार, ठीक है, अब हुआ ये है कि उसे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की नेचर है वो टाइम शेयरिंग बेस्ड है। ठीक है, और उसका टाइम 2 मिनट था जो कि उसकी विंडो एक्सपायर होगी। अब होगा क्या? सर समझ नहीं आई क्वेश्चन की। अच्छा अच्छा, बुक में एक एग्जांपल है जो मैंने स्लाइड्स में ही डाली कि कुछ लोगों ने बाथरूम जाना है, सेम टाइम पे 5 लोग बाथरूम पहुंच गए हैं, लेकिन एक बंदे को बहुत बहुत ज्यादा अर्जेंटली जाना था, तो वो वॉशरूम चला गया। ठीक है जी, अच्छा, आपने टाइम डिसाइड कर लिया था बाहर खड़े होकर कि हर बंदा 5 मिनट यूज करेगा वॉशरूम। अब 5 मिनट में अब उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो क्या करेंगे आप? उसे क्या बाहर निकाल के फेंक देंगे? सर वो बाहर आएगा ही नहीं।
ये जब तो तक वो आप पूरा लोग नहीं कह रही है होगा। ना, लेकिन आपने एक रूल डिफाइन कर दिया। अभी आपने पढ़ा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, यस सर। आपने प्रोग्रेस भी पढ़ी और आपने बाउंडेड वेटिंग्स भी पढ़ ली है, ठीक है। अब जो मैंने सिनेरियो देखा है कि मेरा ओएस का जो नेचर है वो क्या है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग हमने जब डिफाइन किया था दूसरे चैप्टर में, तो हमने कहा था कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग, सॉरी पहले चैप्टर में, कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और मल्टीपल जॉब्स आपकी कुछ देर के लिए प्रोसेसर को दी जाती हैं। जैसे ही उनका टाइम एक्सपायर हो जाता है, प्रोसेसर उनसे खींच लिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है जो कि रेडी क्यू में मौजूद होता है। याद आता है? यस सर। अच्छा, अब वो सिनेरियो मैंने यहाँ पे डाला है कि प्रोसेस था मेरे पास पी, ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, और वो प्रोड्यूसर है और उसकी प्रायोरिटी भी हाई थी, ठीक है। अच्छा, अब उसकी प्रायोरिटी भी हाई है लेकिन उसका टाइम एक्सपायर हो गया, अब क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस को दे देंगे प्रोसेसर। एक एक सोल्यूशन तो ये आ गया, लेकिन अब इससे होगा क्या? अगर उस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, फर्ज करते हैं कि उसका 20% काम कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो अब इसके बाद एक और प्रोसेस है पी आई। अगर ये पी आई है तो एक पी जे पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है, जो इसी डेटे को सी एस उसे जाके अपडेट करने वाला है, ठीक है। अब ये सपोज ये कर रहा होगा कि प्रोसेस पी आई ने अपना सारी टर्म पूरी कर ली है, ठीक है, अब मैंने जाके उसे अपडेट कर देना। वो फर्ज करेगा कि सी एस की वैल्यू 100 है और ये 100 से आगे करेगा काम, ठीक है, सपोज करेगा, ठीक है, जो उसकी नेचर है। लेकिन एक्चुअली वो 20 होगी और वो 20 में ऐड करना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका डाटा रिलायबल नहीं है। हाँ जी, अब बताएं, सिनेरियो समझ में आता है? मैं आगे चलूं? या आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? या तीसरी कंडीशन ये है कि आप लोग सुन ही नहीं रहे। मैं सपोज कर लेता हूँ जी आपको चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब ओएस क्रिटिकल कि क्या हो रहा है? क्या चीज? ये रोल नंबर 6 कुछ बोली है? सर आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी बेटा सिर्फ आवाज ये आई है कि हो रहा है, अब पता नहीं पीछे आपने क्या कहा। सर मैंने ये बोला है कि हमें हमें सब समझ भी आ रहा है, सुना मतलब समझ नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा है और हम सदमे में है कि ये क्या हो रहा है। बेटा मैंने इसीलिए आपको सर एक बड़ी ही ये बहुत आसान मुश्किल सी सब्जेक्ट है। एग्जांपल बताई थी। ये देखिए, मैं आपको फिर से आगे लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए थ्योरी नहीं बताई, ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई। ये आपको डायग्राम शो हो रही है? ये मैं आपको पहले भी ये डायग्राम पढ़ा चुका हुआ हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट यहीं से लिया था। अब आप लोग मुझे कुछ इनपुट देंगे तो मुझे कुछ आइडिया होगा कि आप लोग मेरे साथ हैं भी, सही कि नहीं है। अब कुछ बोल नहीं रहा, मैं फिर से अच्छा, अब मेरे साथ जरा रहिएगा भाई। अच्छा, इस सिनेरियो में ना हमारे पास टाइम टी पे कितने प्रोसेसेस आए हैं? 5। उन प्रोसेसेस का नाम है ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 प्रोसेसेस आ गए। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन क्रिटिकल रीजन और रेस कंडीशन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। 5 प्रोसेसेस आ गए, ठीक है। 5 प्रोसेसेस
के पास, ठीक है, कोई आपके पास अपने रिसोर्सेज हैं जो कि फिक्स हैं, वो है 5, ठीक है, और प्रोसेसेस के पास कुछ ऑड शेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि टोटल 5 है पूल में, ठीक है जी। पूल में आपके पास फिक्स 5 स्पून्स और 5 प्लेट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 स्पून चाहिए और 1 प्लेट चाहिए। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस ए ने अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है तो उसे एक फिक्स प्लेट चाहिए और 2 शेयर्ड स्पून चाहिए। क्लियर होती है बात? जी सर। अच्छा, अभी सारे जी कर रहे हो ना? अच्छा, अब ये जो आपने प्लेट फुल करनी है वो आपने राइस से करनी है, ठीक है। राइस में पहले थे 100 चावल, अब प्रोसेस ए ने 100 में से 25 ले लिए, तो ये 25 यानी कि 75% रह जाएगा। यार हाँ हूं तो करो फिर। जी सर। ठीक है ना। इट मींस कि इसी चावल की मेन प्लेट से प्रोसेस बी सी डी ई ने भी कुछ ना कुछ लेना है, तो ये मेरा क्या है, क्रिटिकल रीजन है। ठीक है भाई? ठीक है सर। गाइस क्रिटिकल रीजन पूरे प्रोसेस मिला के सारा क्रिटिकल रीजन है। ओ नहीं तो यार, ये 5 प्रोसेसेस जो हैं ये क्रिटिकल रीजन ये नहीं है राइस भाई। हाँ, सिर्फ जो आपकी कंसर्न मेमोरी है ना, जहां से आपने डाटा लेना है, वो आपका क्रिटिकल रीजन है। मैंने आपको एक शुरू में भी एक डायग्राम दिखाई थी जो पिछले चैप्टर से ली गई है, दूसरी स्लाइड पे जब हमने रिकैप लिया। और मैं आपको वो ओके करा के गया था। हाँ जी, अब 2 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए और बी, ये दोनों सेम डाटा या सेम मेमोरी को राइट करने जा रहे हैं, तो शेयर्ड मेमोरी ये डाटा, ये आपका क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल रीजन है कि नहीं है? अच्छा, हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन से प्रोसेस को हमने क्रिटिकल रीजन में अलाउ करना और कौन से प्रोसेस को अलाउ नहीं करना, बस। और हमने कुछ भी नहीं करना। यहां तक क्लियर है चीज? सर भी क्रिटिकल सेक्शन ही हमारी शेयर्ड मेमोरी होगी ना? क्या? सॉरी, जो हमारी शेयर्ड मेमोरी है वही हाँ हमारी जी, क्रिटिकल सेक्शन हो गया ना? हाँ वही तो क्रिटिकल कह रहा हूँ ना। सेक्शन और मेमोरी सेम ही चीज हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाई थी। अब आगे चलूं? जी सर अब आगे समझ। अच्छा जी अच्छा, सर। अब सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड्स की बात आ गई, ठीक है। अब मल्टीपल थ्रेड्स में बहुत सारे आपके पास थ्रेड पूल में प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। उनमें से आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा प्रोसेस या कौन सा थ्रेड आपका डाटा प्रोड्यूस करेगा और कौन सा कंज्यूम करेगा, ठीक है। और उसे हमने कहा था कि ये हमारी रेस कंडीशन है, इसे हमने आइडेंटिफाई करना है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कैसे करेगा, उसका एल्गो। कंज्यूमर कंज्यूम कैसे करेगा, उसका एल्गो, ठीक है। रेस कंडीशन, रेस कंडीशन क्या है कि 2 रजिस्टर्स पड़े हुए हैं या एक रजिस्टर है हमारे पास, उसमें कौन सा डाटा हमने इन करना है, कौन सा डाटा आउट करना है, ठीक है। काउंटर प्लस प्लस, जब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें काम क्या होगा, रजिस्टर 1 में आप काउंटर डालोगे, रजिस्टर 1 में रजिस्टर प्लस प्लस करते जाओगे, ठीक है। जब आपने वहां से कोई चीज रिमूव करनी है या कंज्यूम करनी है तो रजिस्टर 2
में आप काउंटर डालेंगे और उसमें -1 करते रहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसका सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है, S0 का क्या कर रहा है, सिर्फ आपके काउंटर को रीड कर रहा है, ठीक है। S1 आपका डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, S2 आपका काउंटर 2 यानी कि जो आपका कंज्यूमर है उससे कर रहा है, ठीक है। फिर आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, फिर आप कंज्यूम कर रहे हो। इस सिनेरियो में जो ये वाला सिनेरियो है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। क्या? मेन बात कि आपका डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहता, रिलायबल नहीं रहता है। क्लियर होती है बात भाई? तो आपको क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस को लेके जाना पड़ेगा। ये शेयर्ड मेमोरी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझ आ गया है ना? अब इस थ्योरी को तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये एल्गो अब आपने बता देना है जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, कोई और ना आए, ठीक है। बाकी आप प्रोसेसेस को आप कह देते हैं भाईजान प्रोसेस ए क्रिटिकल रीजन में है या क्रिटिकल सेक्शन में है, बाकी आप चुप करके साइड में वेट करें, ठीक है। उसके लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी, उसके लिए प्रोग्रेस हम मेंटेन करते हैं और बाउंडेड वेटिंग का खाता आता है कि आप कितनी देर आप किसी भी प्रोसेस को वेट कराएंगे। अच्छा, यहां तक अब चीजें क्लियर है ना? हाँ जी, रोल नंबर 6 लवीजा, जीआर, बकिया सारे लोग। यस सर। अच्छा, अब मेरा जरा ये सिनेरियो सुनिएगा। हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, P1 PI और PJ, ठीक है। हाँ तो करो यार भाई। जी सर। जी सर। ठीक है, हमने अब P1 को, मैं अब P1 को डिफाइन कर रहा हूं। P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, और वो P1 प्रोसेस PI प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, करंटली वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और वो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और उसकी प्रायोरिटी है X यानी कि सबसे ज्यादा, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब तो कोई इशू नहीं है ना? नो सर। अच्छा, लेकिन अब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिनेरियो था कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करेगा। अब मैं पिछले चैप्टर को रिलेट कर रहा हूं, एक नया सिनेरियो आपको बता रहा हूं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप बताओ लवीजा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हर टास्क को हर प्रोसेस को टाइम दिया जाता है, उसी टाइम में उसने फिक्स वो टाइम, टास्क फिक्स टाइम। अगर वो प्रोसेस फिक्स टाइम में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता तो फिर क्या होता है? पता नहीं। चलो, जब वो कोई और क्या मुझे बता सकता है कि अगर कोई प्रोसेस टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट में अपने फिक्स टाइम स्लॉट में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता तो क्या होता है उस प्रोसेस के साथ? सर उसको रनिंग क्यू से निकाल देते हैं। हाँ, उसे रनिंग से निकाल के रेडी क्यू में डाल देते हैं, रेडी क्यू के भी एंड में, ठीक है, इनकी आपको ये वाली बात याद है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं अगर प्रोसेस PI जो क्रिटिकल सेक्शन में था और उसकी नेचर ये है कि वो एक प्रोड्यूसर है और उसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, और उसे टाइम स्लॉट मिला 2 मिनट का कि वो 2 मिनट में डाटा प्रोड्यूस करे, लेकिन वो 2 मिनट में सिर्फ 20% अपनी टास्क कंप्लीट कर सका। अब क्या होगा? सर वही बात, उसको रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा सबसे लास्ट। हाँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस PI को
फिर से निकाल के स्वैप आउट करेगा और रेडी क्यू के बिल्कुल एंड में जाके रख देगा, ठीक है। और रेडी क्यू में जो आपका नेक्स्ट प्रोड्यूसर होगा उसे क्रिटिकल सेक्शन में ले आएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब अगला सिनेरियो ये है कि P1 ने जो डाटा हमारा अपडेट किया क्रिटिकल सेक्शन में, वो है 20%, ठीक है। ये एक मैं ब्लॉक बना रहा हूं, ठीक है। इसे उसने फिल किया 20%, ठीक है। बकिया फिलिंग होनी थी पीजे की तरफ से। अब पीजे तो ये समझेगा ना कि पीआई ने अपनी टास्क कंप्लीट कर ली है, अब मैं डाटा प्रोड्यूस यहां से करना शुरू करूं या उसके आगे से करना शुरू करूं, ऐसे है ना। यार फिर चुप हो गए सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं है। ओरिजिनली P1 ने अपना काम 20% किया है। अब मेरा सिस्टम रिलायबल नहीं रहा, डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, जो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटी है, ठीक है। सर फिर अब पीजे राइट नहीं करेगा, मतलब पीजे अपना काम नहीं करेगा। हाँ, अब आगे मैं आपको इसी के सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहा था ना भाई, आपको ये सिनेरियो समझ नहीं आया था, ठीक है। सर अब आ गया समझ। जो कर रहा है, अगर आप पिछली बातें गौर से सुनते तो शायद आ जाता। रोल नंबर 6 से पूछो कि आया नहीं आया, जो कह रही थी सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर उसका नेटवर्क इशू बहुत हुआ है, बार बार आवाज कटती है उसके पास। जी, हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे खाता आ जाता है दो किस्म का। यहाँ पे दो अप्रोचेज आ जाती हैं। पहली है जी प्रीएम्प्टिव, दूसरी है नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। टू approaches depend on if kernel is preemptive or non preemptive, ठीक है। preemptive क्या होता है? ये आपको अलाउ करता है preemption of processes when running in kernel mode। जब आप kernel मोड में हैं तो आप उससे प्रोसेसर preempt कर लेते हैं, ठीक है। non preemptive क्या है कि run until exist kernel mode block और voluntarily yields CPU। अब दो चीजें हैं। अगर मैं पिछले सिनेरियो पे वापस आ रहा हूं, अगर आपका प्रीएम्प्टिव है ये पूरे ओएस की नेचर, तो क्या होगा कि हम प्रोसेस को यहां से प्रोसेस से प्रोसेसर खींच के उसे रेडी क्यू में भेज देंगे, जो कि टाइम शेयरिंग की खूबसूरती है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की खूबसूरती है। लेकिन अब हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम की नेचर में एक प्रॉब्लम मिला है, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं भाई? हम कहते हैं कि अगर वो कर्नल लेवल का थ्रेड है तो हम उसे नॉन प्रीएम्प्टिव बना देते हैं। क्या कर देते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव। हम कहते हैं कि जब वो क्रिटिकल सेक्शन में है उस वक्त तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन से निकल नहीं आता। बेशक आपकी टाइम विंडो 2 मिनट की है या 10 मिनट की है। क्लियर होती है बात? प्रीएम्प्टिव में वो रेडी क्यू के मतलब वहां पे भेज देगा लास्ट में, शिफ्ट कर देगा। और इसमें हाँ जी, इसमें वो चलता रहेगा प्रोसेस। हाँ, क्लियर हो गई बात? यस सर हो गई। शुक्र है जी। आगे सिर्फ कहानी है, ठीक है। पीटरसन ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दिया है, वो मशीन लैंग्वेज पे, बहुत बेसिक लेवल पे। उसने दो वेरिएबल ली हैं, एक इंटीजर लेवल का और एक बुलियन लेवल का, ठीक है। दो वेरिएबल, पीटरसन ने दो वेरिएबल लिए। अब वो करता क्या है? वो कहता है कोई भी अगर आपका प्रोसेस, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में आता है तो हम उसका फ्लैग कर देंगे ट्रू और उसकी टर्न कर देंगे जे, यानी कि अब प्रोसेस जे एग्जीक्यूट हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में। अब वाइल में चेक कर रहे हैं, अगर फ्लैग है जे और टर्न है जे की, ठीक है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। जब वो अपनी टर्म कंप्लीट कर जाएगा तो हम फ्लैग आई को है उसे फॉल्स कर देंगे और बकिया तमाम प्रोसेसेस को कह देंगे। ये पिछले वाला जो एल्गो है ना उसका थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ ये 3 लाइन है
ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन है। उसमें वाइल डू था, यहाँ पे वाइल में हमने फ्लैग और टर्न को कर लिया यूज, ठीक है। जब आपका प्रोसेस जे अपनी कंडीशन पूरी कर लेगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो बकिया सबको कह देंगे अब रेडी क्यू में जो है वो रिक्वेस्ट कर दे क्रिटिकल सेक्शन के लिए। उसके लिए एक और इंटरप्ट जनरेट होगी, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नेक्स्ट प्रोड्यूसर कौन है, फिर हम उसे क्रिटिकल सेक्शन में ले आएंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। पीटर सर ने सिर्फ 2 बातें कही। उसने कहा कि हर प्रोसेस को एक टर्म दे दें, उसकी कौन सी टर्म है, ठीक है, और एक फ्लैग कर दें कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, बेशक वो यूजर लेवल का है या कर्नल लेवल का है, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक होगी ना बात? क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, अब इसकी बकिया बातें सुन लो। अगर पी आई आपका क्रिटिकल सेक्शन में है तो आपकी टर्न क्या होगी? आई होगी, और आपका फ्लैग जे के लिए ऑफ होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। एल्गो में मैंने आपको अभी बताया टर्न जे है, ठीक है, और उसका फ्लैग भी जे है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका प्रोसेस आई पी आई क्रिटिकल सेक्शन में है तो आपकी टर्न आई होगी और फ्लैग आई होगा और फ्लैग जे फॉल्स होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। पूछे। सर प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव जो थे प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव जी, हाँ। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इनको एक्सेस करेगा, मतलब कि दोनों में से इनकी कंडीशंस हैं कि कब कौन से वाला वो होगा, रन होगा। यही तो हम एक नई फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं ना भाई। एक देखें आपने वो वाली, ये हमने ये जो सिनेरियो अभी बनाया था ना, ये वाला सिनेरियो, ये आपको आ रहा है नजर? पी आई इज इक्वल टू सी एस ब्ला 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 है, ठीक है। अगर ये शुरू में आपके तमाम प्रोसेसेस टाइम शेयरिंग की वजह से प्रीएम्प्टिव थे, यानी कि जब टाइम स्लॉट खत्म हुआ, हमने प्रोसेसर उस प्रोसेस पी आई से खींच लिया, प्रीएम्प्ट कर लिया। जी सर। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमने प्रोसेस की नेचर 2 किस्म की कर ली। कुछ प्रोसेसेस को हमने यानी कि खींच लिया प्रोसेसर, और कुछ को कह दिया कि अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में होंगे, बस। ओके सर। क्लियर होती है ना बात? जी। पीटरसन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम एक हार्डवेयर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन ये है कि आप एक प्रोसेस को लॉक कर देंगे, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन हमेशा महंगे होते हैं। क्योंकि आप जब नया हार्डवेयर डालेंगे, उसकी कॉस्ट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, उसे मैनेज करने की कॉस्ट, उसे सारा कुछ जो है ना, उसके लिए आपको कॉस्ट महंगी होती है। इसलिए ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशंस का एक इशू ये भी होता है कि अगर वो जो आपने नया मॉड्यूल डाला है, कल को वो काम करना छोड़ जाए, सिर्फ वही मॉड्यूल काम करना छोड़ जाए, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक फाइटर जेट बनाया है, ठीक है, कर रहा है कि आप जमीन से कितनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है, और आपका जहाज रात को फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब वो जो मेजरमेंट वाला आपका सेंसर है, अगर वो खराब हो जाए, आप हैं 100 फुट पे और वो आपको 10,000 फुट पे शो कर जाए, तो आपको लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि हो सकता है कि सामने कोई बिल्डिंग आ रही हो, कोई पहाड़ और आ रहा हो, आप उसमें हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशंस की तरफ लोग कम जाते हैं, डिजाइनर्स कम जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आपके हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी बने हैं, ठीक है, उन्हें लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छे और काफी रिलायबल भी रहे हैं। Many system provide hardware supports for implementing the critical section code, ठीक है। all solution below are यानी कि हम लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, और ये क्रिटिकल रीजन या सेक्शन को लॉक कर
देते हैं। यूनि प्रोसेस में क्या होता है, कुछ यूनि प्रोसेस, ये जब आपके पास सिंगल प्रोसेसर है, ठीक है, सिंगल प्रोसेसर है, तो आप क्या करते हैं कि आप इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। जब आपकी इंटरप्ट डिसेबल है तो टाइम शेयरिंग की भी छुट्टी, बकिया प्रोसेसेस अगर वेटिंग में है, बला इर्द गिर्द है, कहीं पे भी हैं, तो हर चीज की छुट्टी, सिर्फ वही प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर वो प्रोसेस, अब यहाँ पे अच्छा, यूनि प्रोसेस में अगर हम लॉक इंप्लीमेंट कर दें तो एक सिनेरियो देखो, अगर ये प्रोसेस ज़ॉम्बी है, फिर क्या होगा? फिर तो इस प्रोसेस से बाहर आ ही नहीं सकेंगे। हाँ, तो इसीलिए अगर वो आपके हार्डवेयर को ही लेके बैठ गया है, तो आप, या इस पे कोई अटैक हो जाता है, डॉस अटैक हो गया और कोई इसे और होल्ड करके बैठा है, आपको डाटा कोई और हो रहा है शो, तो फिर इसलिए भाई ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, यूनि प्रोसेसर के लिए और मल्टी प्रोसेसर के लिए भी, ठीक है। मॉडर्न मशीन्स प्रोवाइड अ स्पेशल एटॉमिक हार्डवेयर सोल्यूशन, एटॉमिक नॉन इंटरप्टेबल, यानी कि आप उसमें नॉन इंटरप्टेबल डाल देते हैं, इधर टेस्ट मेमोरी एंड टेस्ट सेट वैल्यू, दो सॉल्यूशंस है जी आपके पास, ठीक है। आप मेमोरी सेट कर देते हैं, मेमोरी काउंट कर लेते हैं और मेमोरी को सेट कर लेते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन लॉक्स के लिहाज से, ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस को लॉक जनरेट कर देते हैं, उसे क्रिटिकल सेक्शन में ले आते हैं, जब क्रिटिकल सेक्शन का उसका कोड कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे लॉक से निकाल देते हैं। क्लियर होती है बात? इसमें आप किसी भी, अच्छा, बार बार आप टेस्ट करते आते हैं और उसकी वैल्यू सेट करते रहते हैं, ये अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसमें नहीं बता रहा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको इजीली उसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप कंपेयर करते रहेंगे मुख्तलिफ वैल्यूज को और उन्हें आपस में स्वैप भी करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर होगी जी बात? सर लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। क्या टाइम है? एक सेकंड सर 2:15 पे एंड होना था, 2:22 हो गए। अच्छा, अब ये सारी गलती रोल नंबर 6 की है, ने पहले ठीक से पढ़ा नहीं और जब हमने रिपीट किया तो गायब हो गई। अब मेरा म्यूटेक्स लॉक रह गया, एक्वायर रिलीज रह गया, मैंने क्या मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, यही तो दुख जा रहा है। खैर, सीआर या जीआर कोई अभी है? जी सर। भाई जो अभी बच्चे अभी ऑनलाइन है ना, जरा उनके एक अटेंडेंस तो ले लें। अभी हमारे पास सर हो गई। हो गई है, 26 लोग अभी ऑनलाइन है। जी सर 26 की हो गई है। आप बेटा मुझे ये भेज दें बच्चों। अभी हमने मुझे हमें आपकी आवाज कभी कभी होती है सुनाई, और वो भी चंक्स में। मेरा रोल नंबर कुछ है सर, बस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। यस चलो मैं भेज देता हूँ, आज आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। जी सर। ठीक है जी। अगर आपको बच्चों कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सर पहले पढ़ना तो शुरू करें। पढ़ना शुरू कर सर मिड की डेट बेटा, बोला था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। नहीं सर जी, सिलेबस बता रहे थे, कह रहे थे हमें मिड टर्म का सिलेबस भी देते हैं। आपको मिड टर्म का सिलेबस, बल्कि ऐसा करेंगे, पिछले 4 चैप्टर जो है ना, वो आप मिड का सिलेबस कर लें, पहले 4 चैप्टर, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक हो गया, चलें, ठीक हो गया।